नमस्कार और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। ग्राम जलगोर में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर का हुआ आयोजन, हितग्राहियों ने सौंपे आवेदन। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के नाम से 11 नवंबर 2024 से शिविर चल रहा है। वो ग्राम पंचायत के हर गांव में, हर फलिये में, हर घर में हमने प्रारंभिक तौर पे 20 विभाग की 45 योजनाओं की सर्वे हुआ है और 45 योजनाओं में 66 ऐसी सेवाएं हैं जो हर हितग्राही को देने की मध्य प्रदेश शासन की योजना है, जिसमें राजस्व विभाग है, ग्राम पंचायत है, एमपीबी है, पीएचई है, आंगनवाड़ी है, लाडली लक्ष्मी, जो भी योजना है हितग्राही मूलक योजना है, उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ उसका मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है। तृणमूल काउंसिलर ने खून के मामले को देखने आए राज्य के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जिला स्तरीय ग्राहक जागरूकता सम्मेलन संपन्न। भारत सरकार के सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता में जबरदस्त विकास हो रहा है। उसी को लेकर देश में रहने वाले प्रत्येक जनता इस सहकारिता में सहभागिता बने, उसको लेकर ग्राहक जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जोड़ने का अभियान चल रहा है। मैं आज मेरी लोकसभा के बड़वानी जिले में हूँ। मेरे साथ एमपी साहब हैं, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे कापुलू से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ता साथी हैं, कर्मचारीगण हैं और इस रथ के माध्यम से नागरिक को कापुलू सेक्टर में जुड़ने के लिए नए नए जो योजना है उसका लाभान्वित करने के लिए ग्राहकों को जोड़ने की योजना संचालित हो रही है और निश्चित तौर पर मैं आज शामिल हुआ हूँ और मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि बिना सहकार नहीं है उद्धार, इसलिए हर व्यक्ति इस जिला सहकारी बैंक से जुड़े, अपना खाता खोले, जमानत पूंजी जमा करे, ऋण से उपलब्धता का लाभ ले और इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। देश जब तक समृद्ध हो सकता है जिसमें सबकी सहभागिता रहे और इसलिए सहभागिता में हर व्यक्ति की नागरिकता का सहभागिता आवश्यक है और इसलिए इसी सहकारी बैंक के माध्यम से लोगों को जोड़ने का मैंने पहल करी और मैं चाहता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारी बैंकों के माध्यम से लोगों का उद्धार हो और उसी को लेकर नया नवाचार शुरू हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं सरकार के संचालित है, उसका भी लाभ जनता ले, इसी आशा विश्वास आज में कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ और अभी यात्रा में हूँ। मैं यात्रा में रथ भी है, मोटरसाइकिल के साथ में कर्मचारीगण भी हैं और लोगों को जागरूकता करने का अभियान भी चल रहा है और सब जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। कुक्षी पुलिस ने तेज गति के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर से तीव्र आवाज करने वाले मोटरसाइकिल को किया जब्त। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक को भी थाने बुलाया गया। सर, आज आपने ये जो मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ी पकड़ी है, इसके सर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर इस पे? देखिए, ये सामान्यतः आम जनता से भी शिकायतें प्राप्त होती रहती है कि कुछ जो है आवारा किस्म के लड़के हैं जो बाइक को बहुत ही तेज़ गति से भी चलाते हैं, उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लग रहा है जो काफ़ी आवाज़ करता है। तो उस सूचना पर हमने सिविल ड्रेस में एक टीम लगाई हुई है जो टीम लगातार ऐसे लोगों पर वॉच रखती है। अभी टीम ने एक लाल रंग की R115 जो गाड़ी है इसको पकड़ा है और इसमें मॉडिफाइड साइलेंसर जिसकी काफ़ी आवाज़ हो रही है, इससे काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की जो धाराएं हैं उसके तहत जो भी जुर्माना होगा इस पर अधिकतम जुर्माना किया जाएगा। साथ ही जो मैकेनिक है जिसने ये मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया है, अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा जो मैकेनिक लोग हैं उनसे भी अपील है कि आप के पास कोई मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के लिए आता है तो आप बिल्कुल ना लगाएं और उससे बताएं कि जो कंपनी की तरफ से जो साइलेंसर दिया गया है वही उचित है। धन्यवाद सर। सिलावत के पांचपुला फाटे पर हुआ हादसा, बाइक सवारों को मारी टक्कर, सभी को बड़वानी जिला अस्पताल किया रेफर। क्या नाम है आपका? दिलीप राठौर नाम है मेरा। आज एक घटना घटी है, क्या घटना घटी है? बड़वानी जिले के ग्राम सिलावत के पास पांचपुला दक्षिण पे फाटे पे एक्सीडेंट हो गया था। उसमें कोई अज्ञात बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी, उसमें 3 व्यक्ति घायल हैं। उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है प्रमोद राठौर जी की गाड़ी में और एक राकेश जी थे और फिर हम लोग आए। हमें फ़ोन आया था कि बाइक सवार व्यक्ति को किसी ने टक्कर मार दी और ये पांचपुला फाटे पे गिर गया। उसे हॉस्पिटल लाया गया है।
कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको रेफ़र करना पड़ेगा। कुछ पता चला है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ये पलासनर गांव का बता रहे हैं। वो जो घायल है उनको पूछा गया कि आप कौन से गांव से, तो उन्होंने कहा हम पलासनर गांव के। पिछले दिनों प्रेस परिषद अंजड़ के पत्रकारों पर अवैध वसूली का लगा था आरोप, जिसका खुलासा प्रेस परिषद संरक्षक एवं प्रेस परिषद अध्यक्ष के द्वारा प्रेस परिषद की मीटिंग के दौरान किया गया। जो आरोप लगाए गए थे उन सभी का खुलासा किया गया इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रेस परिषद अंजड़ का अध्यक्ष राजेंद्र देव राय नगर अंजड़ की जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया था और जिसके अंदर हमारे प्रेस परिषद के एक सदस्य के ऊपर राशि लेने के आरोप लगाए गए थे, वो आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। प्रेस परिषद के अध्यक्ष और संरक्षक महोदय हम दोनों ने इस बात की पड़ताल करी, इस बात की जांच परख करी। साथ ही जिस व्यक्ति ने पैसे दिए थे उस व्यक्ति से भी हमने परिचर्चा करी। इसके अंदर ये तथ्य निकल करके सामने आए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए थे उस व्यक्ति ने जो पैसे लिए हैं वो पैसे तो लिए हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी आरोप लगाने वाले व्यक्ति के पास में नहीं थी। जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उन्होंने 15 अगस्त का विज्ञापन छापा था और 15 अगस्त के विज्ञापन छापने के बाद उनको 15 अगस्त के विज्ञापन की दबंग दुनिया की प्रति भी दी थी और बिल भी दिया था। और उसके 2 महीने के बाद में संबंधित ठेकेदार के द्वारा उनको 15,000 रुपये की राशि दी गई थी और ये प्रमाणिक बात है। इसके अंदर कोई भी बात गलत नहीं की गई है। उन्होंने जो आरोप लगाए बेबुनियाद लगाए, हम इसका खंडन करते हैं। एक बात, प्रेस परिषद के ऊपर जिस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि प्रेस परिषद के कई साथी फर्जी पत्रकार हैं और प्रेस परिषद अवैध वसूली का काम करती है, इस प्रकार के उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं, वे भी निराधार आरोप है। हमारे प्रेस परिषद के सदस्य कोई भी अवैध वसूली का काम नहीं करते हैं और न अंजड़ के अंदर कोई भी व्यक्ति हमारे प्रेस परिषद को लेकर के ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे प्रेस परिषद के किसी भी साथी ने कोई किसी से पैसे लिए हैं या अवैध वसूली की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रेस परिषद के बहुत सारे पत्रकार फर्जी हैं, उनको अपूर्ण ज्ञान है, अधूरी जानकारी है। प्रेस परिषद का नियम है कि प्रत्येक वर्ष की जनवरी महीने की 7 तारीख को प्रेस परिषद के समस्त सदस्य अपने अपने रनिंग आइडेंटिटी कार्ड जो होता प्रेस कार्ड होता है वो प्रेस कार्ड हमारे पास जमा करते हैं और आज की तारीख के अंदर हमारे प्रेस परिषद के समस्त साथियों के प्रेस कार्ड हमारे पास जमा भी हो चुके हैं। कोई भी पत्रकार फर्जी नहीं है। उन्होंने जो जानकारी दी वो गलत जानकारी दी है, हम इसका खंडन करते हैं। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक खत्म। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी। यूनियन कार्बाइड के कृषि को लेकर न्यायालय ने जो समय दिया है उसमें जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में अभी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और उसमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी हुई है, कुछ वर्तमान समय में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी स्वीकृति मिली है और सबसे बड़ी बात है जो 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है, 16th फाइनेंस कमीशन। आप सभी जानते हैं कि 5 साल के लिए राज्य सरकार को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र से मिले। हर राज्य चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए सभी विभागों को कि वे अपने अपने विभाग में किस प्रकार 5 साल की प्लानिंग करके और हम 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी बात रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार से राज्यों को मिल सके। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, देश के माने माने अर्थशास्त्री, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ध्येय वाक्य रहता है, ज्ञान पर ध्यान, और ज्ञान से उनका तात्पर्य है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। तो एक ज्ञान से ध्यान पे हमारी सरकार ने
शुरुआत प्रारंभ कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। हम युवाओं को एक नई दिशा, उनके कौशल का सही उपयोग, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में एक समेकित तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विभाग, कौशल और रोजगार विभाग तथा युवा खेल कल्याण विभाग, तीनों विभाग मिलकर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा युवा का सर्वांगीण विकास, शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े और वो रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि शिक्षा रोजगार देने वाली हो और हमारा युवा भी रोजगार देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं हम 12 तारीख को। इसमें सभी विभागों से बाकी इसके सदस्य रहेंगे, पर मूल रूप से तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, रोजगार विभाग और युवा कल्याण विभाग इसको हेड करेंगे और ये सब मिलकर और सब विभागों से तालमेल करके हम सिर्फ युवाओं को फोकस करेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, आज भारत देश का सबसे दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। हमारे यहाँ 27% आबादी युवाओं की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना, उसे मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया और सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि अपने अपने विभाग में भी हम युवाओं को किस प्रकार जोड़कर रोजगार दे सकें, इसके लिए काम करने के हमें निर्देश दिए हैं। जैसे अब प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना, तो तैयारी करने के लिए हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास तो हमने चलाई थी, पर फिर भी कुछ सिलेक्टिव ऐसे गरीब विद्यार्थी हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हो, वे यदि प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहें और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है तो सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर युवाओं से संवाद बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी योग्यता का सदुपयोग करना, उनकी क्षमता बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा में ले जाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि हम इस मिशन के लिए सरकार बिल्कुल जहाँ वित्त की व्यवस्था करना होगी वो वित्त की व्यवस्था भी हम करेंगे। एक और आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना। तो किसानों से संबंधित जितने भी उपक्रम है, चाहे वो दूध उत्पादन का हो, चाहे मछली उत्पादन का हो, इन सब को हम कैसे वृद्धि कर सके, तो एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बीच में एक अनुबंध हम कर रहे हैं और सारी दूध के उत्पादन, दूध का परिवहन, दूध का चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, दूध की पैकिंग और मार्केटिंग, ये सब अभी किसान करता है। अभी हमारे यहाँ दूध डेयरी भी है और निश्चित रूप से जिस क्षमता के साथ चलना चाहिए उस क्षमता के साथ नहीं चल पा रही है। हम फोकस करेंगे इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़कर कैसे हमारा सांची ब्रांड है वह सारे देश में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए हम लोग बहुत डेडिकेटेड रूप से काम करेंगे, क्योंकि यह किसान की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम हो सकता है। साथ ही युवा लोगों को रोजगार सृजन करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। तो इसमें हम कलेक्शन सेंटर की क्षमता बढ़ाएंगे, कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे, जो पशुधन है वो ठीक नस्ल के किसान खरीदे। किसान को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम लोन दिलवाएंगे। प्रत्येक गांव के अंदर हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि हर गांव के अंदर एक सहकारी समिति होना चाहिए। हमारे यहाँ 53,000 गाँव है।
सब में सहकारिता समिति बने, जिसमें दूध उत्पादन सहकारी समिति भी बने। तो हर गांव के अंदर दूध का उत्पादन हो, अच्छी नस्ल के जानवर पहुंचे, उन जानवरों को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन मिले, उनका दूध समय पर खरीदा जाए, उस स्थान पर जो चिलिंग प्लांट हो वह परिवहन करके प्रोसेसिंग पिता ने बेटे को रात को घर से बाहर जाने के लिए मना किया तो बेटे ने अपने पिता को मारा चाकू। बीच बचाव करने आए भाई पर भी किया हमला। चाकूबाजी घटना हुई सर। हाँ, क्या मामला सर? ये एक पेशेंट भारत नाम चीरिया 55 वर्ष का पेशेंट आया है हमारे पास आईसीयू में अभी आधे घंटे के आसपास। इसको पेट में चाकू मारा गया है उनके पुत्र द्वारा और पेशेंट की हालत अभी बहुत गंभीर है। इन्हें जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंदौर के लिए रेफर किया जा रहा है। कहाँ पर सर चोट लगी? इनको असलियों में सीधे हाथ की तरफ चोट लगी है। ऐसा लग रहा है लिवर या किसी इंटरनल ऑर्गन को इंजरी हुई है। अभी क्या स्थिति पेशेंट? अभी स्थिति काफ़ी गंभीर है पेशेंट। तो क्या कर रहे हैं सर? प्राइमरी मैनेजमेंट करके उनको ब्लीडिंग स्टॉप करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर भेजा जा रहा है। इंदौर रेफर कर। क्या बता रहे सर, पुत्र ने ही मार दिया चाकू? हाँ, पुत्र द्वारा चाकू मारा गया ऐसा बताया जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं डॉक्टर? डॉक्टर पंकज महाजन। थाना किला बरेली पुलिस द्वारा पंजीकृत मुकदमा दर्ज भादवी का सफल अनावरण कर प्रकाश में आए। अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 3 जनवरी 2024 को एक ऐसे मामले में गिरफ्तारी की गई जिसमें 6 महीने पहले एक हत्या हुई थी और हत्या करके जो युवक था जिसकी हत्या हुई उसका शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। इसमें जो मृतक था उसकी मां की तहरीर पर एक अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था, 302 हत्या का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि 6 माह बाद जो टीम हमारी थी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, इनकी अथक प्रयास द्वारा और इनकी इन्वेस्टिगेशन द्वारा इसमें खुलासा हुआ। इसमें पाया गया कि जो मृतक था उसी के दोस्त जिसके साथ में उसके संबंध थे उसके द्वारा, जिसका नाम हामिद है, उसके द्वारा इसको मारा गया था। उसके पश्चात इसको रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। इसमें पूछताछ में यही सामने आया कि इन दोनों का आपस में संबंध था और जो मृतक था उसके किन्हीं और लोगों के साथ में संबंध बनाने को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ था, इसको लेकर उसने इसकी हत्या कर दी थी। इसमें जो आरोपी है जो वांछित था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 302 का मामला था, समय लगा, बड़ा खुलासा हुआ है। विवेचक के लिए कोई अवार्ड? कि देखिए, ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रेरोगेटिव है, वो इसमें जरूर इसमें एक अवार्ड अनाउंस करेंगे। उदयगढ़ ब्लॉक को जोबट विधायक सेना महेश पटेल 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाला निस्तार तालाब का विधायक ने किया भूमि पूजन। विद्युत विस्तार लाइन का 29,49,776 उद्घाटन किया। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हाल छोटी बड़ी खबरों से।